हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अलीशा क्लासेस में। गाइस, मैंने आपको ग्रुप की डेफिनेशन बता दी थी और उसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन है लिखा हुआ, शो दैट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ये वो इंटीजर का सेट है, इज अ ग्रुप। इसे ग्रुप प्रूफ करना है विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन इंटीजर्स। ठीक है, ये आपकी बुक का फर्स्ट एग्जांपल है। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है बुक के, आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। ये आपके पास इंटीजर का एक सेट है, इसे आपको ग्रुप दिखाना है। ये सेट एक ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू, किसकी रिस्पेक्ट में? द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। एडिशन मतलब प्लस की रिस्पेक्ट में ये ग्रुप है। आपको मैंने बताया था अगर आपको ग्रुप प्रूफ करना है तो आपको 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई मतलब लानी पड़ेगी। कौन कौन सी? नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर आपकी ये चारों प्रॉपर्टी फुलफिल सेटिस्फाई हो रही है तब आपको कोई भी सेट जो होगा वो ग्रुप बन जाएगा उस विद रिस्पेक्ट टू जो ऑपरेशन दिया होगा उसकी रिस्पेक्ट में वो सेट आपका ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी? ये आपके पास सेट है, इसे आप यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख लो, i इक्वल -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह 4। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो आपके पास सेट है उसमें से कोई भी दो, कोई से भी दो, फॉर ऑल, कोई भी दो एलिमेंट लें और उसके बीच उसके ऊपर गिवन ऑपरेशन लगाएं। गिवन ऑपरेशन क्या है? एडिशन है। तो जो बनने वाला एलिमेंट होगा वो भी क्या होगा? सेट में होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं क्या थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी थी कि सेट में से कोई भी दो एलिमेंट लें, उनके बीच गिवन ऑपरेशन लगाएं, बनने वाला एलिमेंट भी आपके सेट में होना चाहिए। ठीक है, मैं कौन से एलिमेंट लूं? दो। अभी मैं आपको वैसे समझाती हूँ एग्जांपल से, फिर आपको लिखवाती हूँ लैंग्वेज में। चलो पहले आप ये लिख ही लो, a प्लस बी आई में होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। सभी ए और बी के लिए जो आई से आए हैं उन पे जो प्लस लगेगा, ऑपरेशन गिवन ऑपरेशन लगेगा, बनने वाला एलिमेंट भी आपका आई में होगा। तब इंग्लिश में लिखेंगे इसमें एक लाइन, देन आई इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, जैसे मैंने लिया 2 और 3। 2 और 3 काय में है? आई में है, फॉर ऑल। ठीक है, 2 और 3 काय में है? आई में है। इफ अगर 2 और 3 आई में है तो 2 प्लस 3 5 होगा। और आप मुझे बताइए 5 इसमें आएगा ना? बिल्कुल आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ पे आएगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है कि सेट में से कोई भी दो एलिमेंट लें, उनके बीच गिवन ऑपरेशन लगाएं, बनने वाला एलिमेंट भी सेट में होना चाहिए। तब आप इंग्लिश में लिखेंगे देन आई इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एग्जांपल, कोई भी दो एलिमेंट लिए, गिवन ऑपरेशन लगाया, बनने वाला एलिमेंट भी सेट में मिला, तो क्या होगा? आई क्लोज्ड हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो एक तो सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद करते हैं दूसरी, यहीं पे लिख करती हूँ मैं। सेकंड, एसोसिएटिव। ठीक है, अब ये एसोसिएटिव आपको क्या बताएगी? सेट में से कोई भी तीन एलिमेंट लिए, उनके बीच एसोसिएटिव लॉ लगाया, अगर दोनों साइड आपकी इक्वल आ रही है तब एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं, पहले मैं बताऊं एसोसिएटिव क्या है। a प्लस बी प्लस सी, ऐसे a प्लस बी प्लस सी। अब ये देखिए, ये जो आपने प्लस है ना, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, मैंने यहाँ क्या लिया था? स्टार। वहां स्टार का मतलब क्या था? कोई बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन से मतलब जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो इस बार क्या दिया आपको? एडिशन दिया। तो एडिशन में ऐसा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं कहूँ फॉर ऑल, ये जो a b c है ये आपके आई में बिलोंग करते हैं। ये a b c आपके कहाँ से आए हैं? आई से ही आए हैं। फॉर ऑल, कोई भी a b c हो, फॉर ऑल, ये याद रखना, बस ये फॉर ऑल है। ठीक है,
अब एग्जांपल देख लो, अगर कहूँ मैं इफ 1 2 3, जो 1 2 3 ये रहे, 1 2 3 कहाँ में है, आई में है, इनके बीच में ये लो लगाऊं, ए को मैं 1 मान लूँ, बी को 2 मान लूँ, सी को 3 मान लूँ, तो 1 + 2 + 3 इज इक्वल 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6, 1 और 2 3 और 3 और 3 6, इक्वल साइड आ गई। तो एसोसिएटिव लो क्या करेगा, होल्ड करेगा। ठीक है, कोई भी 3 एलिमेंट ले, उनके बीच ये वाला लो लगाए, अगर दोनों साइड इक्वल आती है तब आपका एसोसिएटिव लो होल्ड करेगा। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड वाली चेक। थर्ड आपकी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड आपकी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या बताया था मैंने आपको आइडेंटिटी की परिभाषा, एक ऐसा सेट में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसे सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे, यानी गिवन ऑपरेशन लगाएंगे, तो जो एलिमेंट होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज ही रहेगा। तो जो आपके पास जो एलिमेंट होगा, जो एग्जिस्ट कर रहा एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी। अगर मैं देखूं एडिशन, ये तो मुझे इतना पता ही है, परसों बताया था, एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि मैं जानती हूँ 0 बिलोंग्स टू आई। ठीक है, अब 0 तो आ ही रहा है, 0 बिलोंग्स टू आई, तो सच दैट क्या होगा, 0 + a + 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू आई, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू आई। अगर ये 0, ये क्या है, आइडेंटिटी, ये क्या है बाबू, आइडेंटिटी है। ठीक है, ये किस साइड है, ये लेफ्ट में है। अगर मैं इधर देखूं तो मेरा हाथ राइट में है, तो ये हो गई राइट आइडेंटिटी, दिस इज राइट आइडेंटिटी, दिस इज लेफ्ट। okay, then 0 is the identity of addition। तो 0 क्या हो गई, आपकी आइडेंटिटी हो गई, किसकी, एडिशन की हो गई, विच इज बिलोंग्स टू आई। अगर मैं बात करूं 0, बिल्कुल 0 आपका आई में आ रहा है, सेट ऑफ इंटीजर में, सेट ऑफ इंटीजर में आपका 0 बिलोंग कर रहा है, तो ये बात आपकी सही हो गई, बिल्कुल सही हो गई। इसका एक एग्जांपल लो, इफ 2 बिलोंग्स टू आई, 2 बिलोंग कर रहा है आई को, बिल्कुल कर रहा है, और इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी आइडेंटिटी है 0, तो 2 + 0 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 0 + 2। अच्छा ये बताइए, क्या 0 तो आइडेंटिटी थी एडिशन की, इसे 0 को किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करने पर क्या उस एलिमेंट पे फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, 2 ही आया, 2 ही आया, तो ये इसकी आइडेंटिटी हो गई। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जो है इसकी एग्जिस्ट कर रही है। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ये है, सेट के सभी एलिमेंट के लिए, सभी एलिमेंट के लिए आपको ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट होकर मिलेगा जिसे जिन्हें एक दूसरे के साथ आप ऑपरेट करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगी, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। दो एलिमेंट को एक साथ ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट यानी जो गिवन ऑपरेशन होगा, तो ये आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी उस ऑपरेशन की, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। तो आपके पास जैसे फॉर ऑल a बिलोंग्स टू आई है, तो एक ऐसा एलिमेंट बी भी एग्जिस्ट करेगा आई में, बी भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा आई में, देन देयर एग्जिस्ट बी एलिमेंट। ठीक है, सच दैट अगर मैं a प्लस बी को ऐड करती हूँ तो मुझे 0 मिलता है, और b + a को ऐड करती हूँ, क्यों, क्योंकि आपको पता है गिवन ऑपरेशन प्लस है, और प्लस की आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है, और ये दो एलिमेंट a और b है, दो एलिमेंट a और b है, तो a + b इज इक्वल्स टू 0, b + a, ये भी 0 आएगा। आप कह सकते हो ना, देन b इज द इनवर्स ऑफ a, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे, b इज द इनवर्स ऑफ a, ये भी आप कह सकते हो, देन ये भी आप कह सकते हो a इज द इनवर्स ऑफ b, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं तो आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ आएगा। 2i में बिलोंग करता है, सब जानते हैं 2i में बिलोंग करता है, 2i में बिलोंग करता है, और इसकी आइडेंटिटी जो है 0 है,
जो गिवन ऑपरेशन है उसकी आइडेंटिटी 0 है, तो 0 कब आएगा? जब आपको -2 भी एग्जिस्ट करे। क्या -2 भी एग्जिस्ट करता है इस सेट में? बिल्कुल करता है। ये रहा -2, 2 I में बिलोंग करता है, तो देन देयर एग्जिस्ट, ये 2 मान लो A है, तो देन देयर एग्जिस्ट -2 भी बिलोंग करता है I को। A है 2I, देन देयर एग्जिस्ट B क्या है? -2 बिलोंग्स टू I। 2 + -2 = 0। ठीक है, बिल्कुल इन दोनों को एक साथ ऑपरेट करेंगे, आपको 0 मिलता। देन -2 इज द इनवर्स ऑफ, देन ये जो -2 है इज द इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, वही है कि कोई भी एलिमेंट ले उसके लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, कोई भी एलिमेंट ले उसके लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो आपका आई में ही होगा, और उन दोनों को एक साथ ऑपरेट करने पर आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी। ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था। अब इससे आगे का काम सिर्फ इतना था। तो A बिलोंग्स टू I, देन देयर एग्जिस्ट B भी इसमें बिलोंग करेंगे, इन दोनों को एक साथ ऑपरेट करेंगे तो हमें एडिशन की आइडेंटिटी मिल जाएगी। देन B इज द इनवर्स ऑफ A, B क्या हो गया? A का इनवर्स हो गया। 2 बिलोंग टू I, 2 बिलोंग्स टू I, -2 बिलोंग्स टू I, 2 + -2 = 0, देन -2 इज द इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, तो ये क्या ग्रुप बन गया? बिल्कुल बन गया, क्योंकि आपकी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है। Hence I is a group with respect to T। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे से लैंग्वेज में लिखकर नोट कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैंने एक एग्जाम्पल कराया और एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।